तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी ज़बरदस्त करेंगे। बेधड़क एकदम मन तन धन सब के साथ कर देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया। आप अगर अभी तैयारी तो कर रहे होंगे, जो पहले भी तैयारी नहीं किए थे अभी तो किए कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आप कमेंट में बहुत किए थे प्यारे बच्चों कि सर ज्योग्राफी हम लोग का बहुत कमजोर है, इसलिए ज्योग्राफी पे सबसे ज़्यादा आप वीडियो बनाइए। तो हमने प्यारे बच्चों ज्योग्राफी पर एक टेस्ट लिया, महा धमाकेदार टेस्ट जिसको बोला जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग लिए हैं कि टॉप 30 क्वेश्चन 2009 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चों, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप में तैयारी का जुनून है प्यारे बच्चों की, बिल्कुल सर बोले कि बेहतर सर आप जहाँ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका जवाब सब में सब देंगे। तो आप जरूर लगाइएगा इसमें 15 प्लस सही। समझिए आपका 15 प्लस सही यहाँ हो रहा है टेस्ट एग्जाम में प्यारे बच्चों, जो टेस्ट हम ले रहे हैं। समझिए आपका बोर्ड एग्जाम में 50 से 50 कोई नहीं काट सकता प्यारे बच्चों, ठीक है। और यानी कि आपका 100 में 100 स्कोर कोई नहीं आ सकता, इसलिए आपका अगर यहाँ स्कोरिंग आ रही है तब प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन हम अनजान क्वेश्चन से मिलाते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी आप सामना कर रहे हैं 15 प्लस, समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्त है। तो आप प्यारे बच्चों कमेंट कर रहे थे कि सर जोगड़ी पिलाइए भूगोल पिलाइए, तो इसलिए आज हमने क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रयास किए हैं कि टॉप 30 क्वेश्चन जो कि वही 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको संपर्क में आवे, ठीक है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जम के शेयर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हो, सब मतलब शेयर करें दबा के पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज धमाकेदार। इससे पहले आप जरूर शेयर कीजिए, चैनल को अभी जुड़े तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने कई सारा हिस्ट्री का भी टेस्ट लिए हैं, ज्योग्राफी का भी 3-4 टेस्ट ले चुके हैं, कई हज़ारों संख्या में बच्चा देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, आपका मज़ा ही सब मेरा बेटर है, ठीक है। चलिए शुरू करते पहले तो आज का टेस्ट जो महा धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है पहले तो आप कमेंट में दीजिएगा, आपको 2 या 5 सेकंड टाइमिंग देंगे क्वेश्चन सोचने का आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आंसर लगाएंगे। आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे पहले बच्चों, आप 15 या 16 मिनट का टेस्ट होता है पहले बच्चों डेली का डेली, आप 6:30 बजे टेस्ट डालिए, ठीक है, मज़ा आपको भी आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहला से प्यारे बच्चों कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन शामिल है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पर प्राथमिक क्रियाओं में कौन शामिल है। उद्योग, खेती, परिवहन, बैंकिंग। प्यारे बच्चों पूछे अगर प्राथमिक क्रियाओं में कौन शामिल है, तो आपका कमेंट अभी तक छपना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों, सबका छपना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप कितना लास्ट में आप लास्ट का स्कोरिंग लिखिएगा, ठीक है। और जो आंसर जाने प्यारे बच्चों कमेंट में देते रहिए। तो प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पूछ रहे प्राथमिक क्रियाओं, तो प्यारे बच्चों वो है खेती आता है। क्या आता है? खेती प्राथमिक, जो कि हम लोग प्रकृति का है, ठीक है, प्रकृति द्वारा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का बी जो भी बच्चा लगाया है उसका सही है, समझिए ज़बरदस्त चल रहा है उसका प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला कि द्वितीय क्रिया का उदाहरण है पशुपालन, खनन, कपड़ा उद्योग, मत्स्य पालन। तो प्यारे बच्चों द्वितीय क्रिया का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों क्या है, सबका कमेंट में छप जाना चाहिए अभी तक प्यारे बच्चों। तो क्या है, सबका आंसर आएगा वो कपड़ा उद्योग है, ठीक है। हम लोग जो पहला जो प्राथमिक क्रिया जो कहेंगे उसको जो प्रकृति द्वारा हमें मिलता हो, दूसरा प्राकृतिक का जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उसका हम द्वितीय क्रिया कहेंगे। ऑप्शन जो भी बच्चा सी ठोकेंगे उसका सही है, ठीक है। चलिए अगला अगला प्यारे बच्चों की तृतीय गतिविधियों का उदाहरण है कृषि, वाणिज्यिक, लो इस्पात उद्योग, खनन। तो प्यारे बच्चों तृतीय गतिविधियों का उदाहरण क्या है, तो सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, सबका कमेंट में छप जाना चाहिए प्यारे बच्चों, कमेंट भरा हुआ रहना चाहिए। तो वह है लो इस्पात उद्योग, ठीक है। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर, जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है प्यारे बच्चों। क्यों देखिए प्राथमिक क्रियाएं में आएगा जो हमें प्रकृति देती है, प्रकृति से संबंधित है। द्वितीय में हम लोग उसी का उद्योग करेंगे, तीसरे में उसका उद्योग में यूज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे हम लोग का धान बोए, धान बोना प्राथमिक क्रिया है, वह धान बो के तैयार व्यार करके जो तैयार व्यार किए जो हम लोग, उसका वह द्वितीय क्रियाएं हुआ। तीसरे जो मार्केटिंग जो बिका पैकेट में जाके वो हो गया तृतीय क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला अगला जो प्यारे बच्चों की चतुर्थ क्रिया किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से, ज्ञान आधारित कार्य से, खेती से या विनिर्माण से। तो प्यारे बच्चों चतुर्थ क्रिया जो संबंधित है प्यारे बच्चों किससे, सबका कमेंट में छपना चाहिए प्यारे बच्चों, वह किससे आधारित है, वो सबका आंसर आ गया ज्ञान आधारित कार्य से, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की विश्व का सबसे पुराना परिवहन साधन कौन सा है। सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों रेल, सड़क, जल परिवहन, वायु। तो प्यारे बच्चों विश्व का सबसे जो पुराना परिवहन साधन है प्यारे बच्चों कौन सा बताइए, तो कमेंट में अब तक छप जाना चाहिए प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। बस विश्व का सबसे जो पुराना परिवहन साधन है प्यारे बच्चों वह जल परिवहन, और सबसे सस्ता अगर पूछे प्यारे बच्चों वो जल परिवहन है, कम कॉस्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगा उसका सही है। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है बताइए। NH1, NH7,
ठीक है, NH44 या NH8। प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग कौन से, सबका कमेंट में भरा पड़ना चाहिए आंसर पहले, ठीक है, वो NH44 है, ठीक है, नेशनल हाईवे, ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। NH44 सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगा उसका सही है। अब कितना सही हुआ पहले तो जरूर कमेंट में देते रहिए आंसर, ठीक है। हवाई परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? कम खर्चा, धीमी गति, दूरियां जल्दी तय करना, भारी माल उठा ढोना। तो पहले बच्चों हवाई परिवहन का मुख्य लाभ क्या है पहले बच्चों, सबका आंसर होना चाहिए वह दूरियां जल्दी तय करना, यही हम लोग का हवाई परिवहन है, ठीक है। हम लोग हवाई जहाज से देते हैं कब का कब दूरी पर तय कर लेते हो, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगाए उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप ईमानदारी से अपना कमेंट में आंसर देते रहिएगा पहले तो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच होता है? गांवों का, जिलों का, राज्यों का, देशों का। तो पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच होता है पहले तो बताइए। तो पहले बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच, अभी तक आपका आंसर आया होगा पहले बच्चों, देखिए सबका आंसर कमेंट में भरा पड़ना चाहिए पहले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गांवों से कभी नहीं होगा पहले बच्चों, जिलों से भी नहीं होगा, राज्यों से भी नहीं, वह देश देश में होता है, ठीक है। ठीक है, एक देश से चीन से भारत हो गया, अब थोड़े बिहार वाला राज्य चीन से डील करेगा, नहीं, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा डी लगाया होगा उसका सही है। चलिए अगला, कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांडला, मुंबई, कोलकाता, पारादीप। ये पहले तो 2018 का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें ज़्यादा, क्योंकि टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाए पहले तो। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? अगर इसमें आप 15 सही करें समझिए आपका तैयारी जबरदस्त चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबका कमेंट में छप देना चाहिए अभी तक प्यारे बच्चों आंसर, वह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। अगर प्यारे पूछे कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वह महाराष्ट्र राज्य, छप्पा जनरल जी कमेंट में पहले, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अगर पूछे कांडला प्यारे बच्चों बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वह गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला, अगर कोलकाता पूछे, सबको पता है पश्चिम बंगाल। पारादीप पूछे तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सॉरी पारादीप पूछे तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। चलिए अगला, इस तरह आंसर प्यारे बच्चों बड़ा पढ़ना चाहिए। मानव बस्तियों के लिए दो मुख्य प्रकार होते हैं, मानव बस्तियों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, ग्रामीण व शहरी, प्राथमिक व द्वितीय, बड़े या छोटे, या तृतीयक व चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों सबका कमेंट में भरा पड़ा आंसर रहना चाहिए कि मानव बस्तियों में दो मुख्य प्रकार होते हैं, कौन सा बताइए? तो बताइए वह ग्रामीण व शहरी होता है। कौन सा? ग्रामीण व शहरी। ऑप्शन जो भी बच्चा ये लगा दो उसका सही है। चलिए अगला, अगला है कि पशुपालन किस क्रिया में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो पहले बच्चे पशुपालन किस क्रिया में आता है, तो सबका आंसर होना चाहिए पहले बच्चों कमेंट में भर पड़ा देना चाहिए, तो वह प्राथमिक क्रिया आता है। कौन में आता है? प्राथमिक क्रिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, इस्पात उद्योग किस क्रिया से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो पहले बच्चों इस्पात उद्योग किस क्रिया से संबंधित है, सबका आंसर होना चाहिए पहले बच्चों, बताइए वह है द्वितीय क्षेत्र का संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, बैंकिंग सेवा आती है, बताइए बैंकिंग सेवा आती है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में। तो पहले बच्चों बैंकिंग सेवा जो आती है पहले बच्चों बताइए, सबका कमेंट मानना चाहिए पहले बच्चों, वह तृतीय क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, सी इज द राइट आंसर। अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अनुसंधान एवं विकास, ठीक है, किस गतिविधि का भाग है? प्राथमिक का है, द्वितीयक का है, तृतीयक का है, या चतुर्थ का? क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि अनुसंधान एवं विकास किस गतिविधि का भाग है, तो सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कौन सा है बताइए? अनुसंधान अगर पूछे अगर विकास, तो वह चतुर्थ अवस्था में, ठीक है, चतुर्थ भाग में, ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों कि सड़क मार्ग का मुख्य लाभ है बहुत सस्ता, कहीं भी पहुँच, बताइए कहीं भी पहुँच, हाँ, बहुत तेज, विशाल माल। फिर जो सड़क मार्ग का जो मुख्य लाभ है प्यारे बच्चों बताइए, वो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं भी पहुँचे मतलब क्या मजाक बना, नहीं छोड़िए रिजेक्ट क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन इसका थोड़ा सा प्यारे बच्चों देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन थोड़ा लग रहा है गलत। चलिए अगला, कि रेल मार्ग का आविष्कार किस देश में हुआ है? जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो प्यारे बच्चों रेल मार्ग का जो आविष्कार किस देश में हुआ है, सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए, ये कमेंट में भरा पड़ना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर पूछे आपको रेल मार्ग का आविष्कार किस देश में हुआ, हुआ इंग्लैंड देश में हुआ। किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया होगा सही है। चलिए अगला, अगर पूछे प्यारे बच्चों, इसमें तो है ही नहीं, हाँ, चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों की, भारत में पहली रेल चली, बताइए, मुंबई से लेके थाने, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से बेंगलुरु, पटना से गया। तो प्यारे बच्चों भारत में जो पहली रेल चली थी प्यारे बच्चों, वो कहाँ कहाँ चली थी, सबका कमेंट बनना चाहिए बच्चों, वो मुंबई से थाने, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगर प्यारे बच्चों की पहली मेट्रो
पहली मेट्रो रेल कहाँ चल रही थी, तो कमेंट में दीजिए आंसर। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा विमानक नेटवर्क किस देश में है? भारत में, चीन में, अमेरिका में, रूस में। बताइए विश्व का सबसे बड़ा विमानक नेटवर्क किस देश में है? सबका कमेंट मानना चाहिए प्यारे बच्चों। तो वह अमेरिका में स्थित है। कहाँ में? अमेरिका में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। पूछिए प्यारे बच्चों, अमेरिका का राजधानी क्या होता है बताइए? तो वाशिंगटन डीसी होता है। क्या होता है? वाशिंगटन डीसी। पूछिए चीन का राजधानी क्या होता है प्यारे बच्चों? बीजिंग होता है। क्या होता है? बीजिंग। और रूस का मास्को, सबको पता है। ठीक है, आप रुपया भी जान लीजिए। अमेरिका का रुपया क्या है? मुद्रा। सबका आंसर होना चाहिए बच्चों, वो डॉलर है। चीन का बताइए कमेंट में, रूस का भी कमेंट में, भारत का तो सबको पता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों की मुक्त व्यापार का अर्थ है कर सहित व्यापार, कर रहित व्यापार, अवैध व्यापार या ग्रामीण व्यापार। बताइए तो प्यारे बच्चों मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों क्या होता है बताइए? वो कर रहित व्यापार होता है। क्या होता है? कर रहित व्यापार होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर जाते हैं प्यारे बच्चों। ग्रामीण बस्तियों का सामान्य आकार है बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा, अनियमित। तो प्यारे बच्चों ग्रामीण बस्तियों का जो समान आकार है प्यारे बच्चों किस प्रकार है? तो सबका कमेंट में आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, वह छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला प्यारे बच्चों अगर मजा आ रहा है प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट में लिखते रहिए प्यारे बच्चों, और लाइक तो जरूर क्लास को कीजिए। ठीक है, शहरी बस्तियों किस गतिविधियों से जुड़ी होती है? कृषि, सेवा व उद्योग, चढ़ाई या खनन। तो पहले जो शहरी बस्तियों जो होती है पहले जो इसकी गतिविधि जो जुड़ी होती है वह किससे जुड़ी होती है? तो सबका कमेंट मानना चाहिए पहले जो आंसर वह सेवा और उद्योग से जुड़ा था। ठीक है, लोग गांव से शहर जाते हैं काम के लिए ही ना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों क्षेत्रीय व्यापार होता है देश देश में, क्षेत्र विशेष में, गांव गांव में, जिले जिले में। तो कमेंट में भर जाना चाहिए अभी तक आंसर प्यारे बच्चों। ये इससे अगला कोई ना क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रीय व्यापार जो होता है प्यारे बच्चों किस किस में होता है बीच में? वह क्षेत्र विशेष में होता है। ठीक है, बिहार से मान लीजिए बिहार क्षेत्र रहेगा, बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो प्यारे बच्चों की तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है प्यारे बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में होता है कि नहीं पूछ रहा है, आप लोग हाँ का जवाब दे देते हैं पहले। बैंक, बीमा, परिवहन, खनन। तो प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र में जो शामिल नहीं प्यारे बच्चों है वह खनन है। क्या है? खनन। खनन होता है प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रिया में होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि ज्ञान आधारित गतिविधियां उदाहरण है शिक्षक, कृषि, उद्योग या मत्स्य पालन में। ज्ञान आधारित जो गतिविधियों का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों किसका है बताइए? तो वह शिक्षक का है। किसका है? शिक्षक का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला है प्यारे बच्चों की भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला परिवहन साधन है रेल, सड़क, जलमार्ग, वायु। प्यारे बच्चों बताइए भारत में जो सर्वाधिक लंबाई वाला परिवहन साधन है कौन सा? तो सबका कमेंट होना चाहिए पहले बच्चों, वीवीआई लगा लीजिए, वो सड़क मार्ग है। ठीक है, भारत में सड़क मार्ग है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, लोगों की वस्तुओं को स्थानांतरित करना, खेती बढ़ाना, उद्योग लगाना। तो प्यारे बच्चों पूछे आपको कि परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी तक आपका कमेंट में छप जाना चाहिए आंसर। तो लोगों की वह वस्तुओं को स्थानांतरित करना परिवहन का मतलब होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो प्यारे बच्चों भारत का सबसे अगर पुराना बंदरगाह पूछे तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए? वह चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, विशाखापत्तनम का। ठीक है, चलिए अगला, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, राजनीतिक संबंध, कृषि या पशुपालन। तो प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो प्रभावित करता है प्यारे बच्चों उसका अगर देखे जाए कारक तो सबका आंसर होना छप जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, वो राजनीतिक संबंधी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए कृषि तो होगा, जलवायु से कोई मतलब ही नहीं। अगला, कि मानव बस्तियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति, बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल या जनसंख्या भूगोल। तो मानव बस्तियों को अध्ययन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे बताइए? प्यारे बच्चों बताइए, वह बस्ती भूगोल कहेंगे। ठीक है, बस्ती भूगोल। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अस्थाई बस्तियों कहाँ पाई जाती है बताइए? अस्थाई बस्तियों कहाँ पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र तट में, मैदानी में या शहरों में। तो पहले जो अस्थाई बस्ती अगर देख पूछा जाए आपसे तो कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं पहले। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने पहले बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन को देखिए, आपका कितना 30 क्वेश्चन में सही हुआ आप कमेंट में छापिए। हाँ पहले बच्चों आप लोग जरूर वोटिंग कीजिए। हमने
जो पोस्ट में डाले हैं कि प्यारे बच्चों आपका जिसका हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री का हमने 2025 का क्वेश्चन बैंक सोच रहे हैं पूरा आपको सॉल्यूशन कराने के लिए। तो आप ज़रूर मतलब राय दीजिएगा अपना कमेंट में और अपना ज़रूर वोटिंग कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे वोटिंग ठीक ठाक आ रही है तो तब तो आपको हिस्ट्री का 2025 का क्वेश्चन बैंक लेके आपके साथ आएंगे, जो कि जितना मिनट का वीडियो बन जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप अगर आप 2025 के क्वेश्चन बैंक में अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा, समझिए 2026 के लिए भी आप ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं इसे में आपके लिए प्यारे बच्चों प्लानिंग बहुत की है, ठीक है। आपका जो जो टेस्ट चल रहा है प्यारे बच्चों ले रहे लगातार, उसमें हम देखिए 3 महामैराथन हर एक विषय में लाएंगे, हिस्ट्री में लाएंगे, ज्योग्राफी में लाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में लेंगे, होम साइंस में लेंगे। इससे क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। आप यकीन मानो, आप बोर्ड एग्जाम के देख के आइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, मिला लीजिएगा क्वेश्चन यहीं रहेंगे। और अगर हाँ आप किसी को PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों आप ज़रूर अपना कमेंट में बताइए PDF चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। या तो मेरा इसका जाइएगा चैनल में बायो में, तो उसमें आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप भी मिल जाएगा लिंक व्हाट्सअप ग्रुप का, और टेलीग्राम का शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, और इंस्टा का मिल जाएगा, ठीक है। आप कीजिएगा उसमें से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।